हो गए, बारातियों को क्या खिलाएंगे? जब दुइये सहवाला सब समाप्त कर गए, अभी तो सारे बाराती बचे, सबको बैठा दिया गया, सब पंगत के लिए बैठे। अब जिसके पास पेट नहीं वो कम से कम 10-10 पत्तल ले लेकर के बैठे, जिसके पास 10-10 हजार मुख वो एक लेके बैठे, जिनके हाथ नहीं वो भी। ये क्या होगा, कैसे खिलाया? दुखी थे, तब तक पार्वती जी आ गई। क्या हुआ पिताजी? बेटी कुछ बचा नहीं, बारातियों को क्या खिलाया जाए? तो मैया पार्वती का एक नाम है अन्नपूर्णा। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो। नित्यानंद करी, बरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता अखिल भूर पावन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। माता अन्नपूर्णा की कृपा हुई, पार्वती जी का सब परिपूर्ण हो गया। सारे बारातियों ने भोजन किया, शिव पार्वती जी का दिव्य विवाह हुआ। जब विदाई का समय आया तो उस समय मैना ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, बेटी तुम्हारा कर्तव्य है, अब तक तो तुम अपने पिता के घर में थी, लेकिन आज से तुम अपने पति के घर जा रहे हो। एक काम करना, क्या करो जाए शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव। बेटी आज से तुम्हारा कर्तव्य है, बेटी दोनों कुलों को पवित्र करती है, पिता के कुल को भी पवित्र करती है और पति के कुल को भी पवित्र करती है। बेटी पवित्र किए कुल दो। आज से तुम्हारे बाप की पगड़ी तुम्हारे सर पर है बेटा। पति के घर तो जा रही हो, लेकिन पति के घर से तुम्हारा जब मृत्यु हो तो तुम्हारा मृत शरीर ही निकलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बचा के रखना। जाओ भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना, उनके अनुकूल रह करके हर कार्य करना। मेरी माताओं, एक स्त्री का परम कर्तव्य है वो अपने पति के अनुकूल रहे, लेकिन पति का भी कर्तव्य है कि वो भी अपनी पत्नी की स्थिति परिस्थिति को समझे। यत्र नारीषु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान है उस घर में स्वयं परमात्मा आया करके निवास करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं है वहां पर रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब घर छोड़ करके भाग जाते हैं। भगवान शंकर का दिव्य विवाह हुआ, विदाई हुआ। मैना ने और श्री हिमांचल राजा ने अपने बेटी को विदा किया।